हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथ के VVI सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर शो करेगा, आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न को हम पढ़ रहे थे, आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर शो कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए ये नीचा से ये भूमि हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए भी नाम दे देते हैं। ये कितना मीटर है आपको सिखा देना मेरा उद्देश्य है। वो करके चल जाना वीडियो में, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है 20 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर है? 20 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि उस भवन के ऊपर, भवन के शिखर पर, यानी कि भवन के ऊपर, भवन का शिखर नहीं ना होगा, ऊपर वाला माथा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। ये भवन हो गया और ये भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। संचार मीनार के तल बोल रहा है, तो ये भवन के सिर होगा नीचा से और संचार मीनार के तल जड़ होगा, ठीक है ना, ऊपर से। तो बोला इसका तल और इसका सिर दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले बोला तल को हम पहले चलिए नीचा ले लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि शिखर को भी ले लिए नीचा, चलिए। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद कि इसका जो कोण है ना 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। पहले तल बोला है, तो पहले तल के लिए इतना का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बोला शिखर का जो मान है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से इसका भी कुछ नाम देते हैं, ABC। आप अपना हिसाब से नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो नाम दिया आप वही नाम दीजिएगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस प्रश्न को फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार खड़ा है। संचार मीनार के तल से जड़ तक 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और संचार मीनार के शिखर से जड़ तक यहाँ तक बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तल से बोला इसलिए 45 डिग्री छोटा त्रिभुज, और उसके बाद शिखर से बोला 60 डिग्री, तो ये पूरा के लिए ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है DBC। तो दोनों त्रिभुज में हम जाके पहले देखते हैं प्रश्न में बोल क्या रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको तो ये पता है कि ये भी तो भवन है, और भवन के ऊपर AD जो है ये मीनार बना हुआ है। ये AB एक भवन है और भवन के ऊपर AD जो है ये एक मीनार बना हुआ है, और इसी AD का मान हमको ज्ञात करना है। जरा एक बार सोच कर देखिए आप, इतना मान हमें ऑलरेडी पहले से पता है, भवन का मान पता है, और हमें निकालना है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। अगर हम एक काम करें, अगर पूरा की ऊंचाई अगर हम निकाल ले और उसमें से इतना का मान घटा दे, तो क्या इतना मान नहीं चलाएगा? मान लीजिए इस पूरा का मान हम निकाल लिए, ठीक है, और इस पूरा के मान में से हम जो है इस पर से मान काट दिए, हटा दिए घटा के। अब देख करके बताइए किसका मान बचा ऊपर। अब बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ तक बताइए, यानी AD का मान बचा, यानी हम पूरा AB में से क्या करेंगे, पूरा BD में से AB काट लेंगे। BD में से पूरा में से AB काट लेंगे, बस बचेगा यहाँ पर AD, मान निकल जाएगा। उसी का तो मान निकालना है। चलिए समझिए, देखिए कैसे निकालते हैं। आप लोग स्वयं से निकाल सकते हैं, पहले समझ लीजिए एक बार। इसका जो लिखने का काम है आप स्वयं कीजिएगा, लिख दीजिएगा। दिया हुआ है AB एक भवन है, भवन के ऊपर AD एक मीनार खड़ा है। पहले लिख दीजिएगा AB एक भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, भवन के ऊपर एक मीनार खड़ा है, जिस मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री एवं शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना बात आप लोगों को लिख देना स्पष्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे से आइएगा। उसके बाद इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ABC। चलिए हम दोनों त्रिभुज के छांट के अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज तो बन रहा है, इसमें ABC एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें इसका मान 45 डिग्री दिया हुआ है, और एक और बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज का नाम है, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम क्या है, इसका D नाम है, और उसके बाद इसका नाम है B और इसका नाम है C। ये 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान जो दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है आप लोगों को 60 डिग्री। इसमें 2 त्रिभुज, हम 2 त्रिभुज छाड़ दिए। चलिए यहाँ पर समझिए, अगर हम इसमें बारीकी से tan में 2 बार जाए तो ये निकल नहीं जाएगा क्या? देखिए जरा सोच के देखिए, इसका 20 मान दिया हुआ है। अगर हमें इसका मान निकालना है तो हमें तो इसमें जाना होगा, करने से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे और इसमें दिया होगा, यानी कि हमें tan का प्रयोग करना पड़ेगा। tan होता है P/B, P हो जाएगा ये, और B आधार ये हो जाएगा। अगर इसमें हम जाकर के इसका मान निकाल लेते हैं, यानी कि हम बड़ा वाला त्रिभुज में जाकर के इसका मान प्रयोग करके इसका भी पूरा का निकाल सकते हैं, और तो अब इतना घटा देंगे तो इतना भी मान चला आएगा। समझ में आया? कुछ हम बोले ऐसा करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद लिखिएगा, अब त्रिभुज, जिस त्रिभुज में आप जा रहे हैं इसको मिटा देते हैं, एक त्रिभुज के माध्यम से समझाते हैं। अब लिखिएगा, जो बोले वो बात को अपना से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा अब त्रिभुज किसमें चलना है, चलते हैं ABC में। अब त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर लेते हैं tan 45 डिग्री।
tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला, पहले tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा p बाई बी। tan 45 का मान 1 होता है बराबर। p का मान यहाँ क्या है, इसकी बात हो रहा है, यानी कि p ये हो जाएगा लंब, तो p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 20, यानी कि ab का मान दिया हुआ है बटा b का मान क्या है, b का मान पता नहीं है तो चलिए लिख देते हैं bc। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना मार लीजिए, bc से 1 में गुना करेंगे तो bc बराबर 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20, यानी मेरा bc का भी मान चला आया। bc का मान कितना चला आया, bc का मान मेरा निकल कर चला आया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमको ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे tan 60 में, अब बस पूरा पता हो जाएगा, इतना काट के निकाल देंगे, इतना बच जाएगा। चलिए एक बार हम अगला त्रिभुज में चलते हैं, इधर से दिखाते हैं, इधर से ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में। अब DBC में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग DBC, इसमें भी tan का ही प्रयोग कर लेते हैं, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, बड़ा वाला त्रिभुज में अभी हम गए हुए हैं, ठीक है ना। अब tan 60 का मान होता है √3 और p का मान इसमें क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज में गए हुए हैं ना, बड़ा वाला में गए हुए हैं, छोटा वाला में नहीं। बड़ा वाला में तो पूरा हो जाएगा BD, हो जाएगा BD और उसके बाद b बोल रहा है, b तो यही 20 का 20 ही रह जाएगा। अब इसको एक बार जरा क्रॉस गुना मार देते हैं, क्रॉस गुना मारिएगा तो BD से a में 1 में गुना होगा तो ये BD बराबर 20 से √3 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20√3। अब जरा सोच करके देखिए, मेरा पूरा BD का मान आ चुका है और इधर का क्या देख रहे हैं कि AB का मान दिया ही हुआ है, तो ये पूरा एक काम कीजिए, पूरा BD में से AB काट के निकाल लीजिए, ये मेरा AD बच जाएगा। चलिए काट के इसको हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकलता है। नीचा देखिएगा, नीचा लिख रहे हैं। अब चूंकि किसका मान निकालना है हमें, चूंकि हमें निकालना है इसका ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो चलिए लिखते हैं AD बराबर, ये पूरा में से घटाते हैं, AD बराबर BD बोलिए चाहे DB बोलिए, कोई बात नहीं है। ये A से क्या गया, हाँ AD बराबर इसका मान निकालना है, क्या हो जाएगा DB माइनस घटा देते हैं AB। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, AD का AD हो जाएगा और BD का मान क्या दिया हुआ है, BD का मान आया है 20√3, माइनस है तो माइनस, AB का मान क्या आया है, A से B का मान है 20। इतना तो आपकी किताब में उत्तर होगा नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इससे और आगे इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा AD बराबर 20, इसमें कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा अंदर √3 और इधर से कॉमन निकाले हैं 20, तो इधर 1 बचा, गुना करेंगे फिर से 20√3 हो जाएगा, माइनस का माइनस और 20 से कम 20 हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एग्जाम के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इस वीडियो को हम समझाने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे तो हमारा संपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।